आज हम पढ़ने वाले हैं रशिया और यूक्रेन के बीच में जो कयास लगाया जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा ये दोनों के लिए। इसलिए आज हम इसके फोकस करते हैं। नंबर 1 सबसे पहले यूक्रेन का मैप देख लेते हैं। यूक्रेन के मैप में यूक्रेन यहाँ पे है। ये देखिए, इसकी राजधानी कीव है, जहाँ पे अभी तक रशियन की सेना पहुँच चुकी है, कीव तक। ठीक है, ये आ गया आपका रशिया आ गया। इधर पे बेलारूस आ गया, इधर पोलैंड आ गया, इधर स्लोवाकिया आ गया, इधर हंगरी आ गया, इधर मोल्डोवा आ गया, ये रोमानिया आ गया, ये क्रीमिया हो गया। क्रीमिया 2013 में रसिया कस्टडी में ले लिया था अपने अंदर। ठीक है, ये भी रसिया का पार्ट है, सी ऑफ एजोव है। एक क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा सी क्रीमिया, यूक्रेन और रशिया तीनों को मिलाता है, तो सी ऑफ एजोव तीनों को मिलाता है, याद रखना। ये रहा, ये भी वही मैप है। टोटल ये रहा यूक्रेन, ये रहा बेलारूस, मिन्स्क जिसकी राजधानी है, कीव तक यहाँ उसकी सेना पहुँच चुकी है रसिया से। ये मैप इसलिए खुला, देखिए मॉस्को यहाँ पे रसिया की राजधानी है, मॉस्को। ये रहा कीव, ज़्यादा दूरी पे थोड़ी है। एक तो इधर से घेरा है, दूसरा मिन्स्क की तरफ से घेरा है। मिन्स्क एग्रीमेंट बोलते हैं इसको, 2013 में हुआ था, ये बाद में बताऊँगा। पोलैंड है, बेलारूस है, सब अपने अपने जगह पे हैं। रसिया यूक्रेन जो मैटर चल रहा है, आपको समझने के लिए कोई ज़्यादा साइंटिस्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये अपने आप सब सही में समझ में आ जाएगा। नंबर 1 देखिए, 10 नवंबर 2021 को 2022 को 10 नवंबर 2021 को जो रसिया जो है वो रसिया की सेना जो डिप्लॉयड होना शुरू हो गई थी वहाँ पे। कहाँ पे? उसके सब बॉर्डर के आसपास। 28 नवंबर को फर्स्ट टाइम बॉर्डर पे पता चला कि सब कोई सेना आ रही है रसिया की। 10 जनवरी 2022 को यूएसए ने चेतावनी दे दिया रशिया को कि भाई दूर हो जाओ वरना मामला गड़बड़ हो जाएगा। वही भपकाबाजी यूएसए जो करता है, जैसा पाकिस्तान करता है। 16 फरवरी को यूएसए ने कह दिया था कि 16 फरवरी को जो है रसिया अटैक कर देगा यूक्रेन के ऊपर। इस चीज़ का बहुत बड़ा मजाक उड़ा। 16 फरवरी अभी गया, कोई अटैक नहीं हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, क्यों अटैक नहीं हुआ इसका कयास लगाने जा रहा था क्या। 17 फरवरी को एक और फेक न्यूज़ आया, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, सब ने इसको छापा था। दैनिक जागरण हिंदी का न्यूज़ कि सोल्जर्स जो है वापस जा रहे हैं, किसके? रसिया के। रशियन सोल्जर्स वापस जा रहे हैं, जबकि ये भी फेक न्यूज़ था 17 फरवरी को। ये टाइमलाइन आप देखते रहिए। 20 फरवरी को क्या हुआ? बीजिंग ओलंपिक का लास्ट डे था। अब ये मेन कारण ये है कि चीन जो है रसिया को कह दिया था कि भाई बीजिंग ओलंपिक तक शांत रहो, तो रसिया भी बीजिंग ओलंपिक तक शांत रहा। 20 फरवरी को बीजिंग ओलंपिक का लास्ट डेट था, देखिए, और 21 फरवरी को अटैक हो जाता है। ये कोइंसिडेंट है कि ये दोनों का फिक्स गेम है, ये डिसाइड तुमको करना, आपको करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 21 फरवरी को ऑफिशियल डेट घोषित हो गया था वॉर का, कि हम जो है वॉर करना शुरू कर देंगे। पुतिन ने घोषित कर दिया था। अब आगे बढ़ते हैं। दो जगह है यूक्रेन में, एक लुहांस्क है, दूसरा डोनेंस है। ये दोनों ईस्टर्न यूक्रेन में आता है, जिसको डॉनबास रीजन बोलते हैं। पेपर में क्वेश्चन में क्या आएगा? अपने को क्वेश्चन से मतलब है, लड़ाई झगड़े से मतलब नहीं है। पेपर निकालिए, अपना जो है नौकरी लो। सबसे पहले डॉनबास रीजन किसको बोलते हैं? डॉनबास रीजन यूक्रेन में, पूर्वी यूक्रेन में 2 जगह है, एक तो लुहांस्क है, दूसरा डोनेंस है। ठीक है, जिसको दोनों मिला के डॉनबास रीजन बोलते हैं। ईस्टर्न यूक्रेन में पड़ता है सिर्फ ये, जिसकी जनसंख्या 8 लाख है, जिसकी मदद रसिया करता है। रसिया क्यों करता है इसकी मदद? क्योंकि यहाँ पे अलगाववाद को बढ़ावा देते हैं सब। अलगाववाद को क्यों? क्योंकि इसका भी इतिहास है। 1990 में यूएसएसआर टूट चुका था। यूएसएसआर के टूटने पे पहले था यूनाइटेड सोशलिस्ट सोवियत, इसी टाइप में कुछ था, रसिया। ये जब टूट चुका था तो रसिया को अभी भी लगता है कि ये सब मेरे हिस्से में है। पूर्व सामंतवादी सोच है, इसलिए वहाँ पे वैक्सीन से मदद करता है, पासपोर्ट से मदद करता है, इकोनॉमिकल रूप से मदद करता है, बहुत सारा मदद करता है रसिया, क्योंकि अलगाववाद को बढ़ावा देता है। उसी तरीके से भारत में खालिस्तानी वाला मैटर है कि ये खालिस्तान है, खालिस्तानी किसान आंदोलन के समय मैटर उठा था। इससे भी जोड़ के तुम याद रख सकते हो। बाकी मिन्स्क एग्रीमेंट आ गया आपके लिए। 2015 में मिन्स्क एग्रीमेंट का है। मिन्स्क किसकी राजधानी है? ऊपर में दिखाया, अभी मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, जो 2014 में 13 में मिन्स्क एग्रीमेंट हो रहा था। मिन्स्क जो है बेलारूस की राजधानी है।
ये याद रखना पहले नंबर पे क्वेश्चन। मिन्स्क किसकी राजधानी है? बेलारूस की राजधानी है। यूक्रेन किसकी राजधानी है? कीव की राजधानी। यूक्रेन किससे किससे बाउंड्री शेयर करता है? बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। रोमानिया की राजधानी, माल्डोवा की राजधानी रोमानिया है, ठीक है। ब्लैक सी यहाँ से है, एजोब सी है, ये क्रीमिया है, इधर रसिया है। हाँ, इसको इम्पोर्टेंट रूप से देखते रहना है हम लोग को। आगे बढ़ते हैं। मिन्स्क एग्रीमेंट कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। मिन्स्क एग्रीमेंट, वहाँ पे आपको मैप में मैं दिखा चुका था कि मिन्स्क कहाँ पे, बेलारूस की राजधानी है। मिन्स्क अब आगे आगे 2015 में एग्रीमेंट आ गया कि भाई देखो हमको झगड़ा नहीं करना है। रसिया और यूक्रेन बेलारूस में जाके बैठे टेबल पे, बोले भाई हमको झगड़ा नहीं करना है, आपको बताओ कि क्या मैटर है। ये सब जो है, दोनों जो लुहांस्क और डोनेट्स्क क्षेत्र था, वहाँ पे यूक्रेन को दर्जा देना था कि हाँ ये स्वतंत्र देश है, लुहांस्क और डोनेट्स्क क्षेत्र, याद रखना। मिन्स्क एग्रीमेंट कब हुआ था? 2015 में, ठीक है। क्या उसके एग्रीमेंट के तहत ये था कि डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्र को यूक्रेन जो है स्वतः दर्जा दे देगा कि ये एक सोवरेन राष्ट्र है, ठीक है। यूएसएसआर जो है, यहाँ तक तो मामला ठीक था। यूएसएसआर जो है हर साल, ठीक है, 6-7 साल में ऐसा घटना करते ही रहता है। सबसे पहले इंटरनेशनल अटेंशन के लिए सबसे पहले क्या हुआ? 2014 में रसिया क्रीमिया को कंट्रोल कर लिया। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, किस साल में 2000 क्रीमिया को कब्जा किया था? 2014 में। और टाइम लाइन देखिए, 2015 में मिन्स्क एग्रीमेंट हो जाता है कि भाई इधर तो ऑफिशियल कब्जा कर लिया क्रीमिया पर। उस समय भी अमेरिका जो बहुत फफक रहा था ना, कुछ नहीं कर पाया। अब आगे आते हैं मिन्स्क एग्रीमेंट का। मिन्स्क एग्रीमेंट 2015 में आया, तो ये भी इनलीगल रूप से कब्जा ही कर लिया जो लुहांस्क है और डोनेट्स्क क्षेत्र है। फिर आगे आते हैं 2008 में। तो 2008 में जॉर्जिया का जो कुछ भाग था उसको कंट्रोल कर लिया। अब आपको जॉर्जिया दिखा देता हूँ। ये रहा आपका जॉर्जिया, ठीक है। ये देख लीजिए ब्लैक सी के आसपास, ये टर्की, ये यहाँ पे टर्की है, यहाँ से ऐसे चले जाएंगे तो जॉर्जिया ये रहेगा। नीचे से भी मतलब चहुँ ओर से यूक्रेन को और क्रीमिया को घेरा था। हाँ, ये देखिए हर साल इसका रशिया का नया नया कारनामा आता है। 5-6 साल में यूक्रेन को चहुँ ओर से, जॉर्जिया वगैरह से, सब जगह से घेर चुका है और जॉर्जिया के 20% पार्ट पर कंट्रोल कर चुका है। हाँ, जॉर्जिया के 20% पार्ट पर कंट्रोल कर चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम ये यूक्रेन और रशिया के मिलिट्री पावर की तुलना कर लेते हैं दोनों की। तो मिलिट्री पावर अब देख लेते हैं भाई। ट्रूप्स जो है इनके पास 3 टाइम्स जो है ज़्यादा 3 टाइम्स ज़्यादा ट्रूप्स है रसिया के पास। एयरक्राफ्ट देख लीजिए, 15 टाइम्स ज़्यादा एयरक्राफ्ट है रसिया के पास। 15 टाइम्स, 15 गुना ज़्यादा है, ठीक है। टैंक जो है 5 गुना ज़्यादा है इनके पास। अब इसका और डाटा हम लोग क्लियर कर लेते हैं देख के। ये रहा ट्रूप्स, यहाँ पे देख लीजिए। हाँ, 3 टाइम्स एक्टिव रिजर्व। एयरक्राफ्ट देख लीजिए, हाँ, 15 टाइम्स उसका। बाकी ये सब टैंक वगैरह है, हाँ, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स है यहाँ पे। ये है पूरा टोटल रशिया और उसकी तुलना आर्मी की। अब आगे देखते हैं। मोल्डोवा से भी घेरा है। पीछे आपको क्या बताया था? ये जॉर्जिया, ऊपर से बेलारूस, अब तीसरे नंबर पे मोल्डोवा। मोल्डोवा भी से भी घेरा हुआ है। मोल्डोवा के ईस्टर्न पार्ट्स को जो सेपरेटिस्ट हैं मोल्डोवा के, उसको ट्रांसनिस्ट्रिया बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रांसनिस्ट्रिया कहाँ से बोलते हैं, क्योंकि अभी हॉट एंड बर्निंग इशू चल रहा है यूक्रेन, इसलिए मोल्डोवा के ईस्टर्न पार्ट के सेपरेटिस्ट को, जो कि रशिया को सपोर्ट करते हैं, उनको बढ़ावा भी रसिया ही देता है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसनिस्ट्रिया। उन लोग एक ट्रांसनिस्ट्रिया देश की मांग कर रहे हैं। ये भी क्वेश्चन याद रखना, ठीक है। तीनों साइड से यूक्रेन घिरा हुआ है। हाँ, ऊपर से बेलारूस, हाँ, और खुद इधर से पूर्वी तरफ से और पूर्वी से दक्षिणी तक खुद रसिया है। मोल्डोवा है साउथ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में, ठीक है। और 2 साइड से यूक्रेन खुद भी 2 जगह से घिरा हुआ है। कौन सा? लुहांस्क और डोनेट्स्क। तो ये आपको पता चल गया कि यूक्रेन चारों साइड से घिरा हुआ है, ठीक है। अब आगे देखते हैं।
इसका वर्ल्ड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वर्ल्ड पे आप देख ही रहे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। जो पूरा वर्ल्ड है उसके पास 3 ऑप्शन है। नंबर 1 क्या चीज़ की, हाथ पे हाथ देख के तमाशा देखते रहो, जो कि नाटो की औकात नहीं है, हाँ, और ना यूएस की औकात है। इन लोग का यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, नाटो, 10 तरह का फलाना ढिमकाना, जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इतना सारा वहाँ पे खाद्यान्न बर्बाद हो रहा है, इतना सारा ह्यूमन राइट का, सेफ्टी का उल्लंघन हो रहा है। कहाँ है सब, मर गए। तो कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कभी भी काम नहीं आता है। हाथ पर हाथ बैठे सब उसको धोखा दे रहे हैं। यूक्रेन को ले जाके आगे भिड़वा दिया, जैसे गांव में कभी कभी देखे होंगे कि भिड़ा देता है, उसके बाद पीछे से चला जाता है छोड़ के, वही हिसाब किताब यहाँ पे है। दूसरे नंबर पे आर्मी भेज दे, तो इतना अभी किसी में कुवत नहीं हो गया है, आर्मी भेज दे। रशिया जब इंडिया के साथ झगड़ा हो रहा था पाकिस्तान का, तो रशिया ने अंत में अपनी शिप भेजी थी वॉर में, नहीं तो अमेरिका तो उस तरफ से भेज ही दिया था। अमेरिका जो है किसी का सगा नहीं है, इसलिए रशिया ही हमारा सगा है। कुल मिला के ये एक ओपिनियन है। बाकी तीसरे नंबर पे क्या आता है रशिया को रोकने के लिए, क्या आता है भाई कि सैंक्शन लगा दे। सैंक्शन लगाने में भी सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि आदमी खुद के देश पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट क्या कितना सह सकता है। सैंक्शन मीन्स समझ लो कितना सह सकता है। आप जो है बाप से झगड़ा कर लोगे, अब पैसा नहीं देगा बाप, तो कष्ट तो खुद ही से ना होगा। तो सैंक्शन तो लगा दिया बाप हमारे ऊपर, लेकिन कष्ट भी बाप को भी होता है, बेटा को भी होता है। इसी तरीके से सैंक्शन भी कोई ज़्यादा बड़ा कदम नहीं होता है। सैंक्शन कौन कौन अभी लगा दिया है, यूएस लगा दिया है, यूरोप लगा दिया है, कनाडा लगा दिया है, जापान लगा दिया है। जर्मनी ने तो वहाँ पे एक पाइपलाइन है नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन, उसको बैन ही कर दिया, जबकि जर्मनी की 50% जो गैस सप्लाई होती है रसिया देता है। अब अपना 50% जो बैन होगा उस पर जो है इम्पोर्ट करेंसी का भी वैल्यू भी और बाकी सब महंगाई भी बढ़ेगा, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। याद रखना है क्वेश्चन, नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन कहाँ से संबंधित है, तो रसिया और जर्मनी के गैस पाइपलाइन एग्रीमेंट से संबंधित है। अब भैया भारत का क्या रोल है, भारत वही मध्यम मार्ग, आँख मूंदो देखो अपना क्या हिसाब किताब है, गौतम बुद्ध की नगरी है कि तुम भी शांत रहो तुम भी शांत रहो, ये भारत का मार्ग है। और जो भी सैंक्शन लगाएगा अमेरिका भारत के इसके ऊपर, रशिया के ऊपर, तो अमेरिका अगर रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा देगा तो अमेरिका को जो है भारत की भी तो मदद लेना है चाइना को टैकल करने के लिए। इसलिए भारत का भी मध्यम मार्ग है। रसिया क्यों झगड़ा कर रहा है भाई, सबसे मेजर कारण उसको पुराना दुख दर्द याद आ रहा है। जो उसका पुराना दुख दर्द था यूएसएसआर टूटने का, उसको जो पुराना दुख दर्द था वो रशिया सबसे पहले नंबर पे हिस्टोरिकल कारण, दूसरे नंबर पे पेट्रोल डीजल का कारण। जो साउथ ईस्ट एशिया है, साउथ वेस्ट एशिया है, यहाँ पे पेट्रोल डीजल यहाँ से लेते हैं, रसिया से ज़्यादा नहीं लेते। क्यों, क्योंकि रसिया का जो है, अमेरिका अगर रसिया बिकने देगा तो अब रसिया ज़्यादा मजबूत हो जाएगा अमेरिका से। इसलिए अमेरिका जो है साउथ ईस्ट एशिया को, साउथ वेस्ट एशिया को जो है हमेशा अनस्टेबल रखता है, ताकि प्राइस का दाम जो है साउथ वेस्ट एशिया में जो है अच्छे से रहे, न कि अमेरिका के बिके। अब इससे क्या होगा कि रसिया का जो है पेट्रोल प्राइस बढ़ जाएगा। दूसरे नंबर पे भारत का क्या पोजीशन है, डिफेंस वेपन। हम जो है ब्रह्मोस जो है, जो हमारा ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल नाम पड़ा है, उसमें क्या हिसाब किताब है कि ब्रह्मपुत्र नदी और मॉस्कोवा नदी, मॉस्कोवा नदी कहाँ पे है ये क्वेश्चन बन सकता है। ब्रह्मपुत्र नदी और मॉस्कोवा नदी रशिया में है, इन दोनों नदियों का नाम मिलाकर ब्रह्मोस मिसाइल नाम कर रखा गया। आम जनता का क्या रोल है रसिया के आम जनता का रोल है, वहाँ पे भी जैसे भारत में फेक न्यूज़ फैलाया जाता है, वहाँ पे भी फेक न्यूज़ फैलाते हैं अधिकतम लोग। तो आम जनता बोलती है कि जो कर रही है सेना ठीक ही कर रही है, तो ठीक है भाई, सेना कर रही है, आगे बढ़ गई है उसकी राजधानी कीव तक। एक क्वेश्चन और आता है दूसरे, हाँ, वॉर का कारण मैं बता रहा था। जो यूक्रेन है इमोशनली है, रसिया जो है लैंड चाहता है, रसिया कह रहा है, यूक्रेन देखिए इमोशनली है कि हमारा वो जगह है। रसिया क्या बोल रहा है, लुहांस्क और जो डोनेट्स्क क्षेत्र है, यहाँ के लोग हमारे क्षेत्र है, इनको जो है वो मार रहा है यूक्रेन, इसलिए वो हमला किया। सबका अपना अपना पक्ष है। चाइना ने क्या कह दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट चाइना का स्टेटमेंट है कि सबको अपनी सोवरेनिटी बनाने का हक है, ये चाइना का स्टेटमेंट है। चाइना जो है बैलेंसिंग बात बोल रहा है। एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यूक्रेन नाटो का मेंबर है या नहीं। यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं है, ठीक है। क्रीमिया जो
ऑक्यूपाई किया है 2013-14 में। तो उससे पहले क्रीमिया को के लोग बहुत सपोर्ट करते थे, यूक्रेन के लोग बहुत सपोर्ट करते थे इसको, रसिया को। लेकिन जब से क्रीमिया रख लिया ना और जॉर्जिया के 20% भाग में कब्जा कर लिया, उधर बेलारूस के पास कब्जा कर लिया, तो उसके लोग जो है खफा हो गए। यूक्रेन के लोग रसिया से खफा हो गए। बाकी जो फ्रांस और यूएसए के साथ जो यूक्रेन का अभी वर्तमान का आज 25 तारीख है, फ्रांस और यूक्रेन का जो डायलॉग था वो अभी फ्रांस और यूएसए का एक टेबल पर डायलॉग था रसिया के साथ, तो ये सस्पेंड हो गया है। बाकी रसिया डिमांड कर रहा है भाई कि सबसे पहले तुम अपनी मिलिट्री हटा लो, उसके बाद हम करेंगे। फिर आजकल झगड़ा आ रहा है, तो इस बीच में हम लोग को सिर्फ अपने एग्ज़ाम पास करना है, बाकी ये सब झगड़े झंझट से कोई आगे बढ़ने वाला काम नहीं है। गौतम बुद्ध की नगरी है। नंबर 1 कि रसिया यूक्रेन नाटो का पार्ट है कि नहीं है, पहला क्वेश्चन। दूसरे नंबर पे मिन्स्क एग्रीमेंट किसके संबंधित है? मिन्स्क एग्रीमेंट 2014 या 15 में हुआ था। ये बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क। ये संबंधित है अपनी अपनी सेनाओं को हटाने के लिए यूक्रेन से। तीसरे नंबर पे नाटो का मेंबर हो गया, मिन्स्क एग्रीमेंट हो गया। हाँ, लुहांस्क और डोनेट्स्क क्षेत्र कहाँ से संबंधित है? लुहांस्क और डोनेट्स्क क्षेत्र संबंधित है पूर्वी यूक्रेन से। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आज का ब्रेकिंग ये है कि वहाँ तक पहुँच चुके हैं ये दोनों। थैंक यू।